हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर फिजिक्स रॉक्स क्लास। आज हमारा पहला क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से है। ठीक, आज का क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू वेल। एक पत्थर को कुएं में गिराया गया। ठीक, इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एट अ डिस्टेंस h बिलो द टॉप ऑफ वेल। ओके, इसमें क्या बोल रहा है, हम इसके क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कुआं है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, राइट। पहला क्वेश्चन है तो जो वाटर का लेवल है, ठीक, इज एट एच डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ वेल, मतलब वेल का टॉप तो ये होगा, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस है वाटर का उससे, एच डिस्टेंस पे है। अब दे रखा है v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, और हमें निकालना क्या है, कैपिटल टी आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड। ठीक है, मतलब कैपिटल टी क्या होगा, वो टाइम है जब हमें वो पत्थर को पानी में फेंकने के बाद जो आवाज़ आई है वापस, वो है कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी कैसे आएगा, सुन लो स्टूडेंट्स। मानो यहाँ से हमने एक पत्थर ड्रॉप किया, वो T1 टाइम में तो वो नीचे गया होगा पानी में, ठीक, और फिर T2 टाइम में वो पानी से टॉप लेवल पे आया होगा ना T2 टाइम में, और इस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है, साउंड की वेलोसिटी v। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल टी क्लियर हो गया है हमें, क्या होगा, कैपिटल टी होगा T1 प्लस T2। ओके, सो ये क्वेश्चन इस प्रकार है। तो हमें T2 की इंफॉर्मेशन तो सारी गिवन है। T2 के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, v, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, h, तो h, और टाइम कितना है T2। तो T2 की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी आएगी T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू होगी h बाई v। ओके, एक वैल्यू तो आ गई। ठीक, अब हमें निकालना है T1। T1 कैसे निकालेंगे, T1 के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ऑफकोर्स ए की जगह क्या लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। और जब हमने इस पत्थर को यहाँ से ड्रॉप किया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज़ीरो। पत्थर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगेन h, तो s की जगह क्या लिखेंगे, h, ut, ये जो ut है वो हो जाएगा ut1, और हाफ a की जगह क्या लिखेंगे, g, t1 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम t1 है ना। ओके, तो ये ut1 तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी T1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू भी आते हुए नजर आ रही है। तो T1 की वैल्यू क्या आएगी, T1 इक्वल टू ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h हो जाएगा, 2h, और ये g हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और ये स्क्वायर है T1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो हमें T1 की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कैपिटल T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 क्या है, अंडर रूट 2h g प्लस T2 क्या है, T2 है हमारा h बाई वी, h बाई वी। अब ये जो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हम मैच कर लेते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। और ये है b है ना, 2h अंडर रूट 2h बाई जी प्लस h बाई वी, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, बॉल इज थ्रोन अप। एक बॉल है, मान लो ये है, उसको ऊपर फेंका गया, ठीक है। देन इज कॉट बाय द थ्रोअर 4 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब उसको दोबारा पकड़ लिया गया किसमें, 4 सेकेंड में, ठीक है। ओके, वापस भी आई होगी बॉल। अब पूछा हुआ है द हाइट टू विच द बॉल हैज़ राइजन, मतलब ये जो एच उसने कवर किया है वो हाइट पूछी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऑफ कोर्स जब वो ऊपर गई हो, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब जब वो नीचे आई हो बॉल। अब T1 क्या है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब कब वो ऊपर गई है, ठीक। T2 क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, है ना, डिसेंट। ओके,
अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है वो कि उसने उसको कितने टाइम में पकड़ लिया, 4 सेकेंड में। मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कितने समय बाद उसको बॉल को पकड़ लिया है, 4 सेकेंड। तो हमारे हिसाब से तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 सेकेंड होना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें बोलते हैं कि टाइम T1 टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, T1 की जगह मैं लिख देती हूँ T2 और प्लस T2 अगेन इक्वल टू 4 सेकेंड। तो T2 कितना आ जाएगा हमारा, 2 सेकेंड आ जाएगा, राइट। ओके, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, H पूछा है ना हमसे, तो H के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ऑफकोर्स, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो A होगा, A क्या होगा यहाँ पे, G के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 10 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, और टाइम क्या है, 2 सेकेंड अभी हमने निकाला है, बस H निकल जाएगा हमारा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे लिख लेती हूँ, S की जगह मैंने H लिख दिया है, तो यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या है 10, टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा H यहाँ पे हाफ, एक 2 से, चलो ये नेक्स्ट लाइन में ही काट लेते हैं, 10, ये 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 टू ज़ा 4, तो ये 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक। मतलब वो जो बॉल ने कितना हाइट कवर किया है, 20 मीटर। मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है हम लोग। इसमें क्या बोला हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी मीन्स डिस्टेंस को हम ले लेते हैं एस ले लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। मतलब किसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, स्क्वायर ऑफ द टाइम। ओके, इट्स एक्सेलरेशन पूछा हुआ, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बिकम जीरो और रिमेन कांस्टेंट। देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। ओके, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के टी का स्क्वायर। मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है। तो अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अगर हम डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें मिलेगा वेलोसिटी, वो होगा ds बाई डी टी, राइट। और इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद मिलेगा हमें 2kt, राइट। ओके, अगर किसी को डिफ्रेंसिएशन में प्रॉब्लम है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिफ्रेंसिएशन एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आ गया 2kt। ओके, अब हमें वेलोसिटी मिली है, पूछा क्या हुआ है, एक्सेलरेशन, तो हमें एक और बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी, राइट। तो ये हो जाएगा 2kt, है ना। तो dv बाई डी टी के बाद हमारे पास बचेगा बस 2k, और 2k क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन बोला था हमें क्वेश्चन में वो क्या है, तो क्या मिला हमें, वो कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी, रिमेन कांस्टेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या बोला हुआ है देखते हैं। अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, फॉल थ्रू half the height of tower in 3 seconds. Okay, it will reach the ground after nearly, मतलब वो ग्राउंड पे कब पहुंचती है वो पूछा हुआ है। ओके, ये टावर मान लो कोई, ठीक है।
अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, मतलब कोई मान लो कोई बॉल को ही रिलीज किया है, ठीक है। ओके, हम जो टावर है उसकी जो हाइट है उसको मान लेते हैं एल। ओके, देन वो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाफ द हाइट ऑफ द टावर इन 3 सेकेंड, मतलब एक जब वो L/2 कवर करती है वो टाइम कितना ले रही है, 3 सेकेंड, राइट। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, S=UT प्लस हाफ, ए की जगह क्या लिखेंगे, जी टी का स्क्वायर, राइट। ओके, हाइट कितनी कवर की उसने, L/2, है ना, तो S की जगह लिख देंगे L/2, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, देन हाफ जी की वैल्यू कितना लेनी है हमें, 9.8, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, क्यों, जब L/2 कवर करती है तो टाइम कितना है 3 सेकेंड, मतलब टी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, ये तो हट ही जाएगा पूरा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 9.8। ओके, इसको बॉक्स बना लेते हैं। देन अगेन उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, हमें निकालना है कि वो ग्राउंड पे कब पहुंचेगी, ठीक है। तो मान लो जो ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो ग्राउंड पे पहुंच रही है टी टाइम के बाद, ठीक। तो बस लगा दो सेम फॉर्मूला, S=UT प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अगेन 0, लेंथ क्या है टावर की L, तो L= प्लस हाफ जी क्या है 9.8 टी का स्क्वायर। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि वो ग्राउंड पे कब पहुंच रही है, टी सेकेंड पे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, एल की जगह क्या रख देंगे, एल की जगह रखेंगे 9 इंटू 9.8 जो हमें इस इक्वेशन से मिला था, तो ये हो जाएगा हाफ 9.8 टी का स्क्वायर, तो 9.8 से 9.8 कैंसिल, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 18, ठीक। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √18, और √18 को सॉल्व करोगे आप, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 18 को, तो ये आ जाएगा 3√2 सेकेंड, तो टाइम क्या आ जाएगा 3√2 सेकेंड। ओके, अब ये आप √2 की वैल्यू 1.41 रख के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है वो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। ओके, कोई रेक्टिलिनियर मोशन है, देन ओके हमें निकालना क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब अगर हम ग्राफ में देखा जाए तो फर्स्ट 20 सेकेंड ये होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है वो टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं ए से लिख रही हूँ और टाइम को मैं टी से लिखूंगी, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, फर्स्ट 20 सेकेंड का मतलब ये वाला, ठीक। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, अपॉन में टी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये जो इक्वेशन है इसी से निकाल लेते हैं हम, है ना, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, अब ध्यान दो ये जो ग्राफ शो हो रहा है उसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब क्या मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा ये, हमें मिलेगा ये जहाँ मल्टीप्लाई आ जाता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एरिया, मतलब ये जो टर्म मिलेगी हमें एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी ये जो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी हमें वो मिलेगा एरिया ऑफ ग्राफ, और वो कौन सा ग्राफ होगा, ओ ए बी ई, है ना, ओ
ए बी ई, ठीक है। ये जो एरिया है ग्राफ का उससे मिलेगा हमें चेंज इन वेलोसिटी। ओके, निकालते हैं फिर एरिया, है ना। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया मतलब ये डेल वी निकाल रहे हैं हम लोग, तो डेल वी मिलेगा हमें, ये क्या दिख रहा है आपको, ओ ए बी ई ओ, ये जो एरिया है वो कैसा दिख रहा है आपको, ये हमें क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का वो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब मैं फॉर्मूले के साथ लिख रही हूँ, ओ ई राइट प्लस ए बी, है ना, इन टू हाइट। हाइट कौन सी है, ये स्ट्रेट वाली, है ना, ये क्या है, बी ई, हाइट कितनी है, बी ई, ठीक है। ओके ठीक, तो डेल वी क्या निकलेगा हमें, यहाँ से करोगे आप सॉल्व, तो ओ ई क्या है, ओ ई ग्राफ में देखो, ओ ई ये कितना है 20 प्लस ए बी कितना है, ये वाला, ये कितना होगा 20 माइनस 10 अगेन 10 इनटू हाइट कितनी है बी ई, ये कितना है, ये है आपका 40, है ना, ये हाइट है ना 40। ओके, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 40 से 40 और 2 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो बचेगा 20, तो ये आएगा 30, 20 प्लस 10 30 इंटू 20, तो डेल वी कितना आया आपका 600। तो डेल वी कितना आया आपका 600। अब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डेल वी तो मिल गया, टोटल टाइम कितना है, मतलब फर्स्ट 20 सेकेंड में निकालना है ना टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा मिलेगा हमें, डेल वी कितना आया अभी निकाला हमने 600, और टाइम कितना है, टाइम टेकन कितना है 20, इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बचेगा 30, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मैच कर लेते हैं कौन सा है इसमें से, 30 मीटर पर सेकेंड इसमें से है सी आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इस जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चन में जो आपके नीट, आईआईटी और जेई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स।